ये बात 5 साल पहले की है। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। हमारे घर में मैं और मेरा पति हम दोनों ही रहते थे। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर थी। गोरी रंगत, गहरी आंखें थीं। दिखने में मैं बहुत ही खूबसूरत थी। वैसे देखा जाए तो मेरा पति मुझसे हाइट में थोड़ा कम था। हमारे घर की स्थिति थोड़ी गरीबों की थी, इसलिए मेरे घर वालों ने मेरी जल्दी शादी कर दी। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। पति के मुकाबले मैं दिखने में अच्छी और शारीरिक रूप से मजबूत थी। मेरा पति शारीरिक रूप से बहुत ही पतला था। उसके शरीर में यहाँ की घर की स्थिति भी थोड़ी नाजुक थी। मेरे पति की सैलरी भी बहुत कम थी, इसलिए घर का खर्च जैसे तैसे चलता था और थोड़ी बहुत बचत होती थी। इस वजह से मुझे अपने निजी खर्चे पर कंट्रोल करना पड़ता था। मेरे पति का ट्रांसफर मुंबई में हुआ और कंपनी की तरफ से हमें रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिला। यहाँ आने के बाद मैं अब खुलकर घूम सकती थी। दिन भर मेरा पति काम पर होता था और मैं घर में अकेली रहती थी। टीवी देखती, घर के काम करती, मोबाइल पर टाइम पास करती। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। शाम को मेरे पति ने मुझे बताया कि कल उनकी कंपनी के मैनेजर खाने के लिए आने वाले हैं। कुछ अच्छा सा बनाना। मैंने उन्हें कुछ सामान की लिस्ट दी। वो तुरंत जाकर सामान ले आए। अगले दिन सुबह से शाम तक सारी तैयारियां शुरू कर दी। घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की, घर को थोड़ा सजाया और खाने बनाने की तैयारी शुरू कर दी। शाम को 6 बजे मेरा पति घर आया। मेरा काम देखकर वह बहुत खुश हुआ। उन्होंने अपने साथ एक जूस की बोतल भी लाई थी। मुझे समझ आ गया कि इनका पीने का प्रोग्राम है। मैंने उनसे पूछा, आपके मैनेजर कब तक आएंगे? उन्होंने कहा, 8 बजे तक आ जाएंगे। तुम भी अच्छे से तैयार हो जाओ, घर के कपड़ों में मत रहना। वह बहुत बड़ा आदमी है, हम दोनों को उनके सामने अच्छा दिखना चाहिए। दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त मेरा पति बाथरूम में फ्रेश हो रहा था। मैंने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। सामने देखा तो एक 35 साल का लंबा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। वह दिखने में बहुत ही हैंडसम था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह कुछ देर मुझे देखता ही रहा। मैंने उनसे पूछा, आप कौन? उसने खुद को संभालते हुए मेरे पति के बारे में पूछा। मैंने कहा, हाँ, वह घर पर ही हैं, आप अंदर आ जाइए। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। वह सोफे पर बैठ गए। मैंने उन्हें पानी दिया। थोड़ी देर बाद मेरा पति भी बाहर आया और उसने मेरी पहचान अपने मैनेजर से करवाई। उस मैनेजर का नाम अभिषेक था। इसके बाद मैं किचन में चली गई और वह दोनों बातें करने लगे। मैं किचन में खाना बनाने की तैयारी करने लगी। जब मैं खाना बना रही थी तब किचन से अभिषेक मुझे साफ दिख रहा था। वह बार बार मुझे ही देख रहा था। मैं अपने काम में व्यस्त थी। थोड़ी देर बाद मेरा पति अंदर आया और 2 गिलास और सोडे की बोतल और तले हुए भजिया लेकर बाहर चला गया। इधर मैं खाना बना रही थी और वह दोनों खाने पीने में व्यस्त थे। अभिषेक बार बार मेरी तरफ देख रहा था। कई बार वह मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहा था। मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर जवाब दे रही थी, लेकिन मेरे पर बैठ गए। मैंने उन्हें पानी दिया। थोड़ी देर बाद मेरा पति भी बाहर आया और उसने मेरी मन में उनके बारे में कुछ नहीं था। वह मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे। उस वक्त मेरी उम्र क्या थी? मैं अभी 22 साल की थी। लगभग 1 घंटे बाद उनका पीना बंद हुआ तो मैंने उनके लिए खाना परोसना शुरू किया। जब वह दोनों खाने लगे तो अभिषेक ने मुझसे भी उनके साथ बैठकर खाना खाने को कहने लगा। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो उन्होंने भी कहा, तू भी हमारे साथ यहाँ बैठ सकती है। संगीत, फिर अकेले कब खाओगी? अभी हमारे साथ बैठकर खाना खा लें। मैंने भी अपनी थाली में खाना परोस लिया और उनके साथ बैठकर खाने खाने लगी। खाते वक्त अभिषेक मेरे खाने की बार बार तारीफ कर रहा था और मेरे पति से कह रहा था, तेरी बीवी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और मुझसे कहा, तुम जितनी सुंदर हो उतना ही अच्छा खाना भी बनाती हो। अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। खाना खाते हुए फिर से जूस लेने लगे। अब दोनों को बहुत ज्यादा चढ़ गई थी। मेरा पति कभी कभार पीता था, इसलिए उसे ज्यादा चढ़ गई। खाना खाने के बाद उसने हाथ धोया और सोफे पर जाकर लेट गया। मैं अब मैनेजर के साथ बैठी थी। वह बार बार मेरी तरफ देख रहा था। उसका इस तरह देखना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। अचानक मुझे ध्यान आया कि उसकी नजर कहाँ पर है। मैंने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक किया। थोड़ी देर सोफे पर पड़ा है। उसे वहीं नींद आ गई। मैं उसे उठाने लगी तो अभिषेक ने मुझसे कहा, रहने दे, उसे सोने दे। शायद उसे ज्यादा पीने की आदत नहीं है, इसलिए उसे चढ़ गई होगी। कोई बात नहीं, उसे सोने दो। अब मैं चलता हूँ। और वह दरवाजे की तरफ जाने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हमने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तब वह मुझसे बोला, थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूँ,
वरना इस बारिश में भीग जाऊंगा। बाहर सोफे पर मेरे पति को नींद आ गई थी, इसलिए मैं अभिषेक को अपने कमरे में ले गई। हम दोनों बेड पर बैठकर बातें करने लगे। वह मुझसे बोला, तेरा पति बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तेरे जैसी इतनी सुंदर बीवी मिली। काश तू मेरी बीवी होती। मैंने तुरंत कहा, ये क्या बोल रहे हैं? उसने कहा, वही जो तूने सुना। ये सुनकर मैं शर्मा गई और नीचे देखकर बोली, सर आप ये क्या कह रहे हैं? उसे मेरी शर्मिंदगी की समझ आई और वह मेरे और करीब आया और बोला, सच में तू अगर मेरी बीवी होती तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता। मेरे साथ दोस्ती करेगी? उसके इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाई। उसने फिर से पूछा, बता, मेरे साथ दोस्ती करेगी? मैंने उसकी तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया। वह बहुत खुश हुआ, मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, थैंक यू, मुझे तेरा मोबाइल नंबर दे। हमने एक दूसरे के साथ मोबाइल नंबर शेयर किया। मेरे पति को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह आराम से बाहर सोफे पर सो रहा था। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और वह चला गया। अगले दिन जब भी मेरा पति जॉब पर जाता, अभिषेक का फोन आने लगा। हम दोनों देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे हम दोनों इतना करीब आ गए कि अब हमारी बातों में कुछ अनकही बातें भी हो जाती। अब मैं भी उसके फोन का इंतजार करने लगी। वह मुझे बहुत पसंद आने लगा था। ऐसे एक आध महीने निकल गए। एक दिन अचानक शाम को मेरे पति जॉब से घर आए और मुझसे बोले कि उनका प्रमोशन हो गया है। उस दिन हम दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन जब अभिषेक का फोन आया तो उसने मुझसे कहा, तो गुड़िया मैडम, मेरा पहला गिफ्ट कैसा लगा? उसके बोलने से मुझे समझ आया कि मेरे पति के प्रमोशन में अभिषेक का हाथ है। उसने ही मेरे पति का प्रमोशन करवाया था। मैं खुश होकर उसे धन्यवाद देने लगी। जब से मेरे पति का प्रमोशन हुआ, तब से मेरा पति काम के लिए बार बार शहर से बाहर जाने लगा। मेरी और उनके मैनेजर की दोस्ती ऐसी ही चल रही थी। अब तो वह मुझे मेरे पति के घर ना होने पर मेरे घर पर ही भी आने लगा। लेकिन अब तक हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ था। हम सिर्फ एक दूसरे से बातें करते थे, समय बिताते थे। एक दिन मेरे पति ने मुझे कहा कि उन्हें 10 दिनों के लिए दूसरे शहर में जाना है। उन्होंने मुझसे कहा, तू यहाँ अकेले क्या करेगी? अगर तेरी इच्छा हो तो तू अपने मायके जा सकती है। मेरा मायका यहाँ से बहुत दूर था, इसलिए मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ अकेले रह सकती हूँ, तुम निश्चिंत होकर जाओ। 2-3 दिन बाद मेरा पति चला गया। अगले दिन सुबह 9-10 बजे अभिषेक का फोन आया। उसे पता था कि मेरा पति काम के लिए बाहर जा रहा है। हम दोनों की बात शुरू हुई। तभी उसने मुझसे कहा, मुझे तुझसे मिलना है। मैंने उसे शाम को 10 बजे घर आने को कहा। वैसे भी शाम को ठीक 9 बजे दरवाजे की घंटी बजी। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने अभिषेक था। उसके हाथ में एक बैग भी था। मैंने उससे पूछा, इतना बड़ा बैग? उसने मुझसे कहा, मैंने अपने घर पर बता दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ। मैंने ऑफिस में भी उसके यहाँ तेरे साथ रह सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं एकदम घबरा गई और उससे बोली, अगर किसी को पता चल गया तो ऐसा कुछ मत करो। वह मुझे समझने लगा, समझाने लगा, अरे तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद मैंने उसे घर में लिया। मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी। हमारे साथ में खाना खाया। ऐसे ही 10 दिन अभिषेक हमारे घर रुका। 10 दिन बाद वह अपने घर चला गया और मेरा पति भी घर आ गया। मेरे पति को मेरे बारे में कुछ पता नहीं था। वह मेरी तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं देता था। उसे मेरी जरूरतें, मेरी इच्छाएं कुछ भी नहीं दिखती थीं। लेकिन अभिषेक मुझे वह सब देता था जो मुझे चाहिए था। वह मुझे हर जरूरत की चीजें लाकर दिया करता था।